चलिए शुरू करते हैं भाई। हैं 3D। जितने लोगों को आना था आ गए, बाकी आएंगे तो उनको देखा जाएगा। सब लोग बेटा अपना माइक बंद करो। 3D है। देखो बच्चे, जिसको भी आवाज ना आए वो अपना हाथ उठाएगा। आज पहला लेक्चर दे रहा हूं 3D पर। हमने क्लास 11th में थोड़ा बहुत 3D पढ़ा होगा है। क्लास 11th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तब भी कोई बात नहीं। ये बेसिक है। आज का लेक्चर और कल का लेक्चर, इसके बाद आसान है। सीखें 3D। ये क्या कौन सी बला है तो सीखो पहले बेटा। जैसे ये बोर्ड हमारा व्हाइट बोर्ड, ये प्लेन ऑफ पेपर। इस प्लेन ऑफ पेपर पे अगर पहले मैं डिफाइन करूंगा 2D को, याद रखना है। 2D से ही मैं 3D को रिलेट कराऊंगा। पूरा प्रॉपर समझेंगे, पूरा समझ में आएगा कि जब कोई पॉइंट 3D की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। जब कोई पॉइंट, ये प्लेन ऑफ पेपर व्हाइट बोर्ड जो आपको दिख रहा है, इस प्लेन ऑफ पेपर पे अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो बोलता है कि इस पॉइंट को डिफाइन करो। इस पॉइंट को डिफाइन करना है। तो किसी को भी डिफाइन करने के लिए, जैसे मैं किसी से भी बोलूं या मुझसे ही कोई बोले कि आप कौन हो, तो या तो मैं अपने पिताजी का नाम लूंगा कि मैं उनका बेटा हूं, माताजी का नाम लूंगा उनका उनका बेटा हूं, या अपने बाबा का नाम लूंगा ग्रैंडफादर का कि मैं उनका पोता हूं, इस तरीके से। या कहीं और गया, उसका दोस्त हूं मैं, ऐसे ऐसे डिफाइन करूंगा। यानी कि किसी को भी डिफाइन करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। मीडियम कंपलसरी। किसी के थ्रू ही हम लोग किसी को डिफाइन कर सकते हैं। तो जब तक कोई पॉइंट किसी प्लेन ऑफ पेपर पे लाई करता है तो उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग उस प्लेन में दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस डाल देते हैं। ध्यान देना बेटा, तभी सिखा पाऊंगा भाई। इस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन, कोई लिखेगा भी नहीं, पहले सीख लो, प्लेन ऑफ पेपर पे डाल देते हैं। एक लाइन एक्स ओ एक्स डैश एंड सेकेंड लाइन वाई ओ वाई डैश। एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश। ये दोनों लाइन, पूरी बात समझना, पूरे के पूरे प्लेन के 4 पार्ट कर देती हैं, 4 पार्ट में डिवाइड कर देती हैं। हर एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। वो क्या क्या होते हैं वो भी सीखो। इस क्वाड्रेंट को हम लोग ओ एक्स वाई प्लेन भी बोल सकते हैं। ओ एक्स वाई प्लेन। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, ओ एक्स डैश वाई। इसको जिसमें लिख रहा हूं उसको क्या बोलते हैं, ओ एक्स डैश वाई डैश। लास्ट वाले को क्या बोलते हैं, ओ एक्स वाई डैश। आप सभी लोग जानते होंगे, प्लीज फोकस करना। इस पॉइंट को हमें डिफाइन करना था। ये पॉइंट हमारा प्लेन ऑफ पेपर में है, बोर्ड में है। तो जब कोई पॉइंट प्लेन ऑफ पेपर पे लाई करता है तो उसको डिफाइन करने के लिए टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस प्लेन ऑफ पेपर पे ड्रा करते हैं। वो दोनों लाइंस प्लेन ऑफ पेपर के 4 पार्ट कर देती हैं। पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। हर एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। अच्छा,
इस क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट होगा तो उसका एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, साइन ऐसा होगा। इस क्वाड्रेंट में होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट में होगा एक्स निगेटिव, वाई निगेटिव। इस क्वाड्रेंट में होगा एक्स पॉजिटिव, वाई निगेटिव। शायद सभी लोग जानते होंगे, सभी लोग जानते हैं। अच्छा बेटा, दूसरी बात, अच्छा ये क्लियर हो गया। उस पॉइंट को मैं डिफाइन कर रहा हूं, तो डिफाइन करने के लिए दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस प्लेन ऑफ पेपर पे डाली गई। फिर क्या करते हैं, प्लीज फोकस करें। उसी पॉइंट से मैं एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, एक्स एक्सिस पर। उसी पॉइंट से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं और दोनों की लेंथ मेजर करता हूं। ये लेंथ, ये हाइट और ये डिस्टेंस मान लेते हैं एम एंड एन। तो जो पी एम होता है ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इसको स्मॉल वाई से डिनोट करते हैं, पीएम हाइट को। जो पी एन है ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो इसको स्मॉल एक्स से डिनोट करते हैं और उस पॉइंट पर लिख देते हैं एक्स कॉमा वाई। किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वाई एक्सिस से। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर से देखें, किसी को भी डिफाइन करने के लिए हमें एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब पॉइंट किसी प्लेन में लाई करता है तो उसको डिफाइन करने के लिए एक मीडियम तैयार करते हैं। यहां पे क्या मीडियम लिया जाता है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, जिसको हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोलते हैं। ये दोनों लाइन पूरे के पूरे प्लेन के चार पार्ट कर देती हैं, ओ एक्स वाई, फिर एक्स में डैश, फिर वाई में डैश, फिर दोनों में डैश। जिसमें डैश नहीं है वो कोऑर्डिनेट निगेटिव। गौर से देखना, यही कॉन्सेप्ट 3D में एज इट इज लगेगा। एक्स में डैश है तो एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव आएगा, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा, आप सभी लोग जानते हो। किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उल्टा होता है। बात करता हूं एक्स कोऑर्डिनेट की, होता क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। अच्छा, ये तो बात हो गई 2D की। अगर कोई पॉइंट स्पेस में लाई करे, स्पेस में, यहां पर आपको दिखा भी नहीं सकता, चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि प्लेन ही दिखेगा आपको। ऑब्जर्व करें। हाँ, ये पहली स्लाइड है ना? हाँ पहली स्लाइड है भैया, चुपचाप देखो। अब कोई पॉइंट अगर स्पेस में लाई करता है, स्पेस, अब ऐसे तो दिखा नहीं सकता मैं, तो जैसे मान लो रूम है ना, अपना हाथ उठाओ, वो पूरा स्पेस हो गया। क्या हो गया, हाथ को अपने ऊपर उठा के एक पॉइंट मान लो। अगर वो हाथ मैंने दीवार पे रख दिया तो पॉइंट वो प्लेन में हो गया। वो हाथ उठा के मैंने छत पे रख दिया तो हाथ पॉइंट हमारा प्लेन हो गया। अगर पॉइंट मैंने रूम में खड़ा कर दिया ऐसे, तो वो स्पेस में हमारा हाथ माना जाएगा। याद रखना भाई। तो जब तक प्लेन में रहेगा कोई पॉइंट, तो हम 2D के थ्रू उस पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ही पॉइंट स्पेस में आया तो फिर हमें 3D का यूज करना पड़ेगा। कैसे, आप सीखें। स्पेस का खेल देखें भाई, है
ये मान लेते हैं स्पेस, इस बोर्ड से थोड़ा ऊपर उठ के हैं, मानो ये कोई पॉइंट था स्पेस में, प्लीज फोकस करना बच्चे, ये पॉइंट प्लेन में नहीं है, थोड़ा ऊपर मानो, आपकी स्क्रीन से ऊपर। ओके, इस जब कोई पॉइंट स्पेस में लाई करता है तो उसको डिफाइन करने के लिए हम पूरे के पूरे स्पेस में 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करते हैं। देखते रहेंगे आप। एंड दिस वन, ये एक्चुअली बिल्कुल इसके ऊपर खड़ी है, ये आपको जो ओरिजिन दिख रहा है ये इसके ऊपर बिल्कुल खड़ा है, ये पैरेलल बिल्कुल खड़ा है इसके ऊपर, है दोनों को परपेंडिकुलर है। तो वैसे तो दिखा नहीं सकता, तो देखिए कैसे दिखाऊंगा, मजबूरी में मैं इसको मैं ऐसे दिखा दूंगा। है ये एक्चुअली में लाइन ऐसे नहीं है, ये पूरी ऊपर है, इन दोनों के बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, मतलब मान लो परपेंडिकुलर है इन दोनों पे, तो खड़ी है वो। अच्छा, तो जब कोई पॉइंट स्पेस में लाई करता है, ये क्लास 11th में पढ़ाया गया होगा, सर लोगों ने पढ़ाया होगा, जहां भी आप पढ़ते रहे होगे, कुछ तो हमारे ही बच्चे हैं उनको जरूर पढ़ाया गया होगा। पॉइंट स्पेस में लाई कर रहा है तो उसको डिफाइन करने के लिए हम स्पेस में 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस डालेंगे। कौन कौन सी? एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, जेड ओ जेड डैश, जिसको हम लोग रेस्पेक्टिवली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बोलते हैं, ये भी पता होगा। ये तीन की तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस पूरे स्पेस के कितने पार्ट करती हैं, देखना कैसे पता चलेगा। एक तो उसको याद करो 2D को, ये देख, एक तो ओ एक्स वाई, दूसरा फिर एक्स में डैश लगाया, तीसरा फिर वाई में डैश लगाया, चौथा फिर दोनों में डैश लगाया। तो प्लीज फोकस करें भाई। एक पोर्शन क्या हो गया, एक सेगमेंट क्या हो गया, ओ एक्स वाई जेड। नेक्स्ट वन, एक में डैश लगाऊंगा, फिर वाई में डैश लगाऊंगा, फिर जेड में डैश लगाऊंगा, फिर दो में डैश लगाऊंगा, फिर तीनों में डैश लगा दूंगा। वहां 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सॉरी वहां पर 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन थी, यहां पर मैंने 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा की। कैसे? 2D वाले कॉन्सेप्ट को हमने हेल्प लिया, एक बार ओ एक्स वाई, फिर एक में डैश, फिर वाई में डैश, फिर दोनों में डैश। यहां पर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन, तो एक पोर्शन इतना, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, तो कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट हो गए। पता चला कहां से आए? अभी मैं लिखाऊंगा। जब कोई पॉइंट स्पेस में लाई करेगा तो उसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस स्पेस में डालते हैं। वो 3 की तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस पूरे के पूरे स्पेस के 8 पार्ट्स कर देती हैं, 8 पार्ट कर देती हैं। और हर एक पार्ट को बोलते हैं ऑक्टेंट्स, वहां पे बोलते हैं क्वाड्रेंट्स, यहां पे ऑक्टेंट्स। अच्छा, वहां क्या रूल था कि जिसमें डैश होता था वो कोऑर्डिनेट निगेटिव। फिर से देख लो, ओ एक्स वाई कौन सा हो गया? ये वाला। तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव लेते हैं, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव लेते हैं, सब जानते हो। ये वाला कौन सा पोर्शन है? ओ एक्स डैश वाई, तो एक्स वाला निगेटिव, वाई वाला पॉजिटिव लेते हैं। इसमें थर्ड वन में ओ एक्स डैश वाई डैश बोथ आर निगेटिव। फोर्थ वन में इसको क्या बोलेंगे? ओ एक्स वाई डैश, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। यही कॉन्सेप्ट वहां पे, अगर कोई पॉइंट हमारा
इस ऑक्टेन में है ओ एक्स वाई जेड में, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव आएगा, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव आएगा, जेड कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव आएगा। अगर इस ऑक्टेन में है तो जिसमें डैश लगेगा वो निगेटिव आएगा। समझ में आया क्या बेटा? 2D को 3D में एज इट इज लगा दिया, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? नोट अभी नोट कोई नहीं करेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। प्लीज फोकस करें, पहले समझ लें, रटना नहीं है। निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, निगेटिव निगेटिव निगेटिव। हमें 3D की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? जब कोई पॉइंट किसी स्पेस में लाई करेगा, अपना पेन रूम में उठाओ तो वो एक स्पेस की तरह है। किसी दीवार में रख दोगे वॉल में तो फिर वो प्लेन पे चला जाएगा पॉइंट हमारा। तो उसको तो हम किसी प्लेन के थ्रू तो डिफाइन कर नहीं सकते, तो फिर हमें 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। अब बोलोगे सर 4D, ये तो 3D हो गई तो 4D। अब मैं वेक्टर पढ़ाऊंगा, तो आपको वेक्टर पढ़ा रहा हूं मैं सुबह वाले बैच में, तो वहां धीरे धीरे पता चलेगा, ठीक है ना? किसी भी पॉइंट को डिफाइन बस 3 ही। 4D का मतलब बहुत, देखो लोग तो बोलते हैं एनडी होता है, क्या एनडी? एन डायमेंशन, वो सब पागल लोग हैं। 4D को सोचना भी शायद अभी बस के नहीं हमारे। लोग तो आते हैं 7D 11D, वो सब फालतू की बातें हैं। आइंस्टाइन इतना बड़ा साइंटिस्ट, उसका नाम सुना होगा आपने, उसने 4D के बारे में सोचना शुरू किया, मर गया वो। एक्चुअली में जो लोग बोलते हैं, जहां तक मैं जानता हूं, 4D का मतलब ये भूत प्रेत की दुनिया आप मान सकते हो। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? भूत प्रेत की दुनिया मान सकते हो इसको। तो भूत प्रेत तो देखेगा तो मर ही जाएगा भाई। 3D तक ही मेन है, उसका प्रॉपर लॉजिक भी है। जैसे हमने किसी स्पेस में 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा की, उन 3 की तीनों लाइंस ने पूरे स्पेस के 8 पार्ट कर दिए। 8 पार्ट ये रहे। किस ऑक्टेन में कौन सा कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, ये भी आइडिया लगा 2D से ही। जिसमें डैश आएगा वो निगेटिव होगा। अच्छा, तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई पॉइंट है P, X, Y, Z, स्पेस में अगर कोई पॉइंट, तो यहां पर X कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होगा? 2D में क्या मतलब होता था X कोऑर्डिनेट का? Y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उल्टा होता था। बात पूछता था X कोऑर्डिनेट, आप बोलते थे Y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पूछता था Y कोऑर्डिनेट, आप बोलते थे X एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उल्टा, इसमें दो ही थे X और Y, तो X कोऑर्डिनेट क्या? Y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। प्लीज समझें इस कॉन्सेप्ट को। अगर स्पेस में कोई पॉइंट है P, X, Y, Z, तो X कोऑर्डिनेट का मतलब कौन कौन बचा? Y और Z बचा। तो जो ये YZ प्लेन होगा, क्या होगा? YZ प्लेन ऐसे होगा, ये ऐसे, ये बिल्कुल खड़ा होगा, इस लाइन पे ऐसे खड़ा होगा, याद रखना। ब्लैक वाली लाइन पे पूरा खड़ा होगा। जैसे दीवारें आपको दिख रही है ना, वॉल, पूरा रूम आपका 3D ही है, दीवार खड़ी है, ये प्लेन हो गया। तो X कोऑर्डिनेट कौन कौन बचा? Y एंड Z। तो जो YZ प्लेन होगा, वहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, सॉरी, वैसे एज इट इज वैसे ही खेल चलेगा ऑलमोस्ट, कि X कोऑर्डिनेट क्या होगा, कौन कौन बचे? Y और Z बचा। तो जो YZ प्लेन होगा, उससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो होगी X कोऑर्डिनेट। सिमिलरली Y कोऑर्डिनेट क्या होगा, कौन कौन बचा?
जेड एंड एक्स। तो ये जेड एक्स मिल के जो प्लेन बनाएंगे, जेड एक्स मिल के जो प्लेन बनाएंगे, ये जो चॉकलेट कलर की लाइन दिख रही है बिल्कुल खड़ी, ये प्लेन है। उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? जेड एक्स प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर हो रहा है क्या? ये वाई कोऑर्डिनेट होगा। याद रखना, इसी पे पूरा 3D बेस होगा। जो भी हम सीखेंगे इसी के थ्रू सीखेंगे। जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा? कौन बचा? एक्स एंड वाई। तो जो एक्स वाई प्लेन होगा, मान लेते हैं यहां कहीं पे, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी जेड कोऑर्डिनेट। क्लियर हो गया क्या बच्चे? फिर से देखो, हमें इस 3D की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? जब तक कोई पॉइंट किसी प्लेन में लाई कर रहा था तो उसको हम 2D के थ्रू डिफाइन कर रहे थे। जैसे पॉइंट स्पेस में गया, फिर 2D गेम करना खत्म हो गया। स्पेस में जाएगा, अब खुद ही देखो, इस पर अगर बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन है, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर, जो रेड कलर वाली जेड एक्सिस है ना, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है। पॉइंट हमारा यहां पर है, बिल्कुल स्पेस स्पेस जैसा फॉर्म फील करिए। ओके, तो जब भी पॉइंट स्पेस में लाई करता है तो उस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? स्पेस में 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करते हैं। एक लाइन एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, जेड ओ जेड डैश। इनको रेस्पेक्टिवली एक्स वाई एंड जेड एक्सिस बोलते हैं। ये तीन की तीनों लाइंस पूरे स्पेस के 8 पार्ट कर देती हैं। ये रहे 8 के 8 पार्ट। हर एक पार्ट को बोलते हैं ऑक्टेंट। किस ऑक्टेंट में कौन सा कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा, ये 2D से मैंने रिलेट कराया। अगर स्पेस में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y, z है, तो x कोऑर्डिनेट का मीनिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कहां से? y z प्लेन। ये y एक्सिस कहां गया यार? चल चल दे भाई। ये रही y एक्सिस, ये रही z एक्सिस, ये दोनों लाइन मिलकर एक प्लेन बनाएंगे। दिख ही रहा होगा। इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, कौन कौन बचा? x एंड z। तो zx प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। z कोऑर्डिनेट क्या होगा? कौन कौन बचा? x एंड y। तो xy प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो लिखना शुरू करो। इफ अ पॉइंट, लिखो सब लोग। इफ अ पॉइंट लाई इन अ स्पेस, if a point lying in a space, then for defining the point, फिर से रिपीट करता हूं, if a point lie in a space, then for defining the point, ठीक, नेक्स्ट लाइन से, we draw DRAW 3 mutually perpendicular lines। नाम दे दें एक्स ओ एक्स डैश। लाइन कौन कौन सी? एक्स ओ एक्स डैश लिखते रहो, कॉमा, वाई ओ वाई डैश, कॉमा, जेड ओ जेड डैश। ठीक, नेक्स्ट कॉमा लगा देना। लाइंस आल्सो कॉल्ड कैपिटल एक्स, कॉमा, कैपिटल वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। जो हमारी
एक्स ओ एक्स डैश लाइन है, वाई ओ वाई डैश लाइन है, जेड ओ जेड डैश लाइन है, उसको हम लोग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली बोलते हैं। नेक्स्ट लाइन से, दीज 3 लाइन्स डिवाइडेड होल स्पेस, होल पूरे संपूर्ण, होल स्पेस इंटू 8 पार्ट्स। वो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस पूरे के पूरे स्पेस के 8 पार्ट में डिवाइड कर देती हैं। ठीक है, पार्ट्स आर, पार्ट्स वो सॉरी एक मिनट, 8 पार्ट्स एंड सॉरी एंड ईच पार्ट कॉल्ड एन ऑक्टेंट, और हर एक पार्ट को हम लोग एक ऑक्टेंट बोलते हैं। हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम्स लिखें ऑक्टेंट्स आर, ये सारे ऑक्टेंट लिख लें, ओ एक्स वाई जेड, उसके सामने उसका साइन भी लिख दें। जल्दी करो फटाफट। ये 8 के 8 ऑक्टेंट है। क्या यश क्या बोल रहे हो बेटा? हेलो यश बोल लो बेटा। नहीं सर, कुछ नहीं, कुछ नहीं। चल ठीक। हाँ, ये सब लिख लिए। अच्छा, जब सारे ऑक्टेंट लिख लेना, फिर एक पॉइंट और लिखाना है। 3D की क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी? जब कोई पॉइंट स्पेस में लाई करेगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी होगी या देनी होगी, तो हम लोग 3D का यूज करते हैं। इस नोट कर लिया बच्चे सभी ने? ओके। हर एक पार्ट को एक ऑक्टेंट बोलते हैं। ये 8 के 8 ऑक्टेंट लिखे हुए। चलो अगला पॉइंट, इफ कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P, ब्रैकेट में लिख दें x, y, z इन स्पेस। अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y, z हैं स्पेस में, देन x कोऑर्डिनेट मींस, तब x कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है? देन x कोऑर्डिनेट मींस क्या होता है यश? इसका मतलब, ओके बेटा, इफ कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P x, y, z in space, then x coordinate means, x coordinate का मतलब क्या बताया था अभी? परपेंडिकुलर, यहां पे लिख रहा हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से बच्चे? फ्रॉम, कौन कौन बचा? y एंड z, फ्रॉम y z प्लेन। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट का भी मतलब लिख लो। y कोऑर्डिनेट मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से? फ्रॉम, कौन कौन बचा बच्चे? z एंड x प्लेन, zx प्लेन। सिमिलरली z कोऑर्डिनेट का मतलब क्या मतलब हो गया बच्चे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y, सॉरी कौन कौन बचा?
एक्स एंड वाई, तो एक्स वाई प्लेन। कंप्लीट करो। 3D का हम लोग क्यों यूज करते हैं? जब कोई पॉइंट स्पेस में लाई करेगा तो उस पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए या लेने के लिए हम लोग 3D का यूज करते हैं। उसके लिए एक मीडियम बनाना पड़ता है। क्या मीडियम बनाते हैं? कि उस प्लेन ऑफ पेपर पे हम 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करते हैं। वो लाइन कौन कौन सी हैं? एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, जेड ओ जेड डैश। ये तीन की तीनों लाइन पूरे स्पेस के 8 पार्ट कर देती हैं। वो पार्ट ये रहे। और ये आप ग्राफ बना लो ऐसे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट। इसको भी जैसे मैंने किया ना बच्चे, जैसे वाई जेड प्लेन को मैंने ऐसे ऐसे दिखाया है ना, आप भी ऐसे ऐसे दिखा देना। ठीक, इस तरीके से। ये तो हमारा हो गया कि 3D की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। किस ऑक्टेंट में कोई पॉइंट होगा तो उसका कौन सा कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। अच्छा, कोई पॉइंट एक्स कामा वाई कामा जेड अगर स्पेस में है तो एक्स कोऑर्डिनेट का क्या मतलब निकाला जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट का क्या मतलब निकाला जाएगा, ये हमें इंफॉर्मेशन दी गई। चलिए आगे, नेक्स्ट डिस्टेंस फार्मूला, जल्दी करें। डिस्टेंस फार्मूला मैं डायरेक्ट बात करता हूं, प्लीज फोकस करें। कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। 2D को ही मैं 3D में इन्वॉल्व कर लूंगा। जो 2D में डिस्टेंस फार्मूला होता था, लाइक अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 कामा y1 और x2 कामा y2 होते थे तो PQ के बीच की डिस्टेंस क्या आती थी? प्रूफ भी करता हूं मैं 2D में, लेकिन अभी आप इसी से काम चलाओ। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर किसी को देखना है कहां से प्रूफ किया गया है तो YouTube चैनल पे जाना। कोऑर्डिनेट मैंने क्लास 11th में देखना जाके। क्लास 11th कोऑर्डिनेट में लेक्चर 1 में सब बताया होगा मैंने, क्यों क्यों यही डिस्टेंस फार्मूला आता है। वेट, लेकिन हम बात कर रहे हैं 3D की। एक कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 होगा, दूसरा x2 y2 z2 होगा। डिस्टेंस फार्मूला में एक थोड़ा और ऐड हो जाएगा, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, वैसे ही जैसे 2D में आता था। जल्दी करो। नेक्स्ट, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला का भी सेम कॉन्सेप्ट। वहां 2 फार्मूले थे, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। देखें, पहला इंटरनल डिवीजन क्या मतलब होता था, प्लीज फोकस करें। जैसे हमारे पास ये एक लाइन है, आप लोगों को अगर देखना है कि कैसे सेक्शन फार्मूला प्रूव किया गया तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाना। उसमें स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन या कोऑर्डिनेट के नाम से ऐसे कुछ पढ़ा होगा है क्लास 11th में। मैं कल और बता दूंगा फाइनल। उसमें सब कुछ दिखेगा आपको कि सर ऐसा क्यों हो गया। देखो, अगर स्पेस में 2 पॉइंट गिवन है, एक के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2, ये दोनों गिवन है, और एक कोई पॉइंट है r। क्या है? एक कोई पॉइंट है r। अभी नहीं बेटा, अभी टाइम है भाई, जाना 6:20 पर, 7:20 पर। देखो, एक कोई पॉइंट है r जो लाइन सेगमेंट AB को, लाइन सेगमेंट AB को क्या करता है? m⁴n के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है।
तो याद करो उस r पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2D में क्या आते थे, m टाइम्स x2 प्लस n टाइम्स x1 अपान m प्लस n। आज भी वही है। इस r पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, m टाइम्स x2 प्लस n टाइम्स x1 अपान कितना, m प्लस n। देख लेना जाके, मैंने वहां एक्सप्लेन किया है 2D में, कल और बता दूंगा किस लेक्चर में देखना है। जाओ बेटा, अगर तुम्हें कुछ जाना है तो कुछ कर सकते हो। हैं क्या नाम तुम्हारा, सूरत, जिसको नमाज के लिए लेट हो रहा है चले जा सकते हो। यूट्यूब लेक्चर में जाना, अभी डाल दूंगा रिकॉर्डिंग में, चेक कर सकते हो। चलो देखो। ओके सर। ओके बेटा। हाँ, यस ए एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे। एक आर पॉइंट होगा जो m रेस टू n के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करेगा। तो उस r पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये बताता है इंटरनल डिवीजन। चलिए देखते हैं। अहमद कुछ लिख मत रहे। इसका x कोऑर्डिनेट उल्टा होता है, a से डिस्टेंस तो x कोऑर्डिनेट b का, b से डिस्टेंस तो x कोऑर्डिनेट x का अपान m प्लस n। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट भी m टाइम्स y2 प्लस, नोट करो फटाफट ग्राफ में ही, n टाइम्स y1 अपान m प्लस n, कामा z कोऑर्डिनेट यहां लिखता हूं m टाइम्स z2 प्लस n टाइम्स z1 अपान कितना, m प्लस n। जैसे 2D में लगता था डिट्टो 3D में लगता है। नेक्स्ट, एक्सटर्नल डिवीजन। चलो फटाफट ग्राफ बनाओ मेरे साथ। ये हमारी एक लाइन है, दो पॉइंट, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी। यहीं पर ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 गिवन है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 गिवन है। एक पॉइंट है r जो एक्सटर्नली डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट ए बी को, लाइन सेगमेंट ए बी को क्या करता है, एक्सटर्नली डिवाइड करता है। ये लाइन सेगमेंट ए बी है उसी लाइन पे, लेकिन आगे किस रेशियो में, m रेस टू n के रेशियो में। तो इस r पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये क्लास 9 10th 11th में पढ़ाया जाता है। मैंने प्रूफ भी किया है कि यही एक्सटर्नल डिवीजन के कोऑर्डिनेट क्यों आए, 2D में प्रूफ किया है, देखना जाके। तो r पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, m टाइम्स x2 माइनस n टाइम्स x1 अपान m माइनस, कामा y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, m टाइम्स y2 माइनस n टाइम्स y1 अपान m माइनस। लेकिन बच्चों एक बात याद रखना, खेल वही चलेगा, a से जिसकी डिस्टेंस होगी, a से डिस्टेंस तो फिर कोऑर्डिनेट किसका लिया जाएगा, b का। यहां बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, ये मैंने प्रूव किया है, देखना जाके आप। सिमिलरली z कोऑर्डिनेट क्या आएगा, m टाइम्स z2 माइनस n टाइम्स z1 अपान m माइनस n। नोट कर ले, ये हमारा क्लास 11th में इतना पोर्शन था। क्लास 11th में हमें इतना सिखाया गया था, क्या कि 3D क्या होती है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, कितने पार्ट में डिवाइड करता है, किस ऑक्टेंट में कौन सा साइन, कौन सा कोऑर्डिनेट पॉजिटिव साइन रखता है कि निगेटिव साइन रखता है। डिस्टेंस फार्मूला बराबर है, सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन ये रहा, एक्सटर्नल डिवीजन ये रहा। अब शुरू होगा क्लास 12th, जहां से शुरू होना चाहिए। चलो यहां तक नोट करो पहले बच्चे।
अभी तक क्लास 11th ही चल रहा था, अब बारी आएगी खतरनाक चीजों की, तो लेकिन वो ज्यादा आसान होगा क्योंकि हम बेस क्लियर हो गया। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब बिल्कुल कंफर्म, जो वाइजेड प्लेन होगा वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, समझ गए? चलिए, कुछ 4-5 लोग तो चले गए होंगे अपना नमाज पढ़ने भाई। हाँ, कुछ लोग बचे हैं, जा सकते हो बेटा जिसको नमाज पढ़नी है, जो हमारे कश्मीर के बच्चे होंगे। अहमद, जा सकते हो भैया आप, हैं भाई, इतना ही पढ़ाऊंगा आज, बाकी इनसे बात कर लूं मैं। ये मीनल तुमको समझ में आया बच्चे? थैंक यू सर। हाँ तो जाओ आप क्विट करो, तुम्हें नमाज भी जाना होगा। तुम्हें बेटा ये ज्योति पांडे, तुम्हें बेटा समझ में आया? हाँ सर आया। हाँ मीनल तुम्हें आया है, ज्योति बेटा आप? हाँ और अगर समझ में हाँ नहीं, सर आया। हाँ सुनना पूरी बच्चे, मेरी बात सुनना। एक हमारा YouTube चैनल है, उसमें मैंने इन फार्मूलों को प्रूव भी किया है कि क्यों सेक्शन फार्मूला इंटरनल डिवीजन यही आता है। तो कल मैं आपको दूंगा लिंक, आप उससे पढ़ लेना, ठीक? क्लास ओवर, बाकी कल मिलते हैं। ये बेसिक, इसी पे पूरा फाउंडेशन तैयार हो गया, 3D इसी पे डिपेंड होगी। कल आपको पता चल जाएगा डीसीएस क्या होते हैं, डीआरएस क्या होते हैं, इनका क्या रोल है मैथ्स में, तो कल आपको पता चलेगा। क्लास ओवर, आप क्विट कर सकते हो। चलो जाओ।